औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है जी? आप सब लोग खैरियत से हैं? आप सबको अल्लाह ताला खैरियत से रखे। हमारे ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हैं। MS एक्सेल की असाइनमेंट्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो असाइनमेंट मतलब जो स्टूडेंट को दी जाती हैं आफ्टर कंप्लीशन टेस्ट, पहले हम एक्सेल को पढ़ाते हैं ना, जो फार्मूले टेबल उसके बाद चीज़ें हमने पढ़ानी होती है पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद फिर असाइनमेंट देते हैं। तो असाइनमेंट जो होती है वो टेस्ट के अंदर मौजूद जो हमने पढ़ाया होता है उससे हट के होती है ना। तो इसके अंदर स्टूडेंट का अपने जहन से चीज़ों को करने का होता है तरीका। तो बाद दफ़ा होता है कि स्टूडेंट चाहते हैं कि यार असाइनमेंट भी हमें जो है वो वीडियो मिल जाए, तो इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आज की असाइनमेंट नंबर 3 है। 2 असाइनमेंट की पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। तीसरी असाइनमेंट है, तो इसको जूम इन कर लेते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन में करता हूँ। फुल स्क्रीन करके फिर इसको यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए ये यहाँ पे ऐसे, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये टेबल देख लें आप ऊपर, यूज़ ऑफ फार्मूला सम काउंट एज काउंट इफ सम इफ वी लुकअप, और ये सब्जेक्ट हैं, ये फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड, और टोटल मार्क्स करेंगे हम, सम करके एवरेज निकालेंगे इनकी और ग्रेड निकालेंगे। यहाँ पे जरूरी ग्रेड का क्लियर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, हो मैनी सब्जेक्ट, हमने काउंट ए से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हो मैनी सब्जेक्ट 1 पेपर ग्रेटर देन 40, यानी पहले पेपर में कितने नंबर हैं, ग्रेटर 40, जो ग्रेटर देन 40 नंबर हैं वो चेक करने हैं कितने। फिर सब्जेक्ट उर्दू क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथ इंग्लिश का टोटल ग्रेड चेक करने हैं। और क्वेश्चन 4, इफ़ एवरेज ग्रेटर देन 50 देन ए, और ये हमने निकालना है, और ये हम निकाल लेंगे ऊपर इधर। और जो क्वेश्चन 5 है उसमें फ़िज़िक्स मैथ वगैरह के निकालने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने हल करने। स्टार्ट करते हैं पहले ये टोटल से। तो टोटल के लिए हम लगाते हैं इक्वल लगा के हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे, SUM सम का फार्मूला लगा के ये हम इसको करेंगे अरेंज और ब्रैकेट बंद और इंटर। ये हमारे पास टोटल आ गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आगे एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। एवरेज के फार्मूले के अंदर क्या होगा, AVER एवरेज का फार्मूला लगेगा। तो एवरेज के अंदर वही होता है जो सम में हम करते हैं, तो उसकी रेंज देनी होता है ये वाली, ये यहाँ तक इक्वल करेंगे, इंटर करेंगे तो एवरेज इसकी 36 आ गई। इसको हम कर लेंगे कॉपी। उसके बाद हम आगे लगाएंगे ग्रेड का फार्मूला। इसमें हम लगाएंगे इक्वल इफ़ अगर ये जो F6 के अंदर वैल्यू, इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो 50 से, तो कामा डबल कोटेशन में आ जाएगा A ग्रेडिंग कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। और इफ़ अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन हो 40 से, तो कामा ग्रेड आ जाएगा B इन्वर्टेड कामा बंद, और अदरवाइज़ C ग्रेड होगा जी, यानी 40 से कम जो होगा वो C होगा। तो ये इस तरह फार्मूला लगाते हैं। 2 ब्रैकेटें हम क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पे C ग्रेड हमारे पास आ गया। तो बाकी भी ग्रेड जो बनता है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो ये जो ग्रेड निकालने का तरीका था हमने निकाला। अब यहाँ नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, हो मैनी सब्जेक्ट्स, तो ये काउंट ए फार्मूले से हम निकालेंगे। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे COUNT काउंट ए,
काउंट ए का फार्मूला हमने लगाया और काउंट ए का फार्मूला हमने लगाने के बाद हमने इसको ये जो हमारा सब्जेक्ट वाला है इसकी रेंज देंगे ये कॉलम और ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 सब्जेक्ट आ गए। अगर आप देखें तो ये 9 सब्जेक्ट आ गए यहाँ पर। ये फार्मूला भी देख लें। इंटर, तो ये हमारे पास कितने सब्जेक्ट आके 9। आगे यूज ऑफ काउंट इस इफ़ के ज़रिए हमने क्या निकालना है, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स वन पेपर ग्रेटर देन 40, यानी जो फर्स्ट पेपर हमारा उसके पास जो ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन और इक्वल जो 40 नंबर हैं वो कितने हैं, तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और COUNT काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हम रेंज देंगे इसी फर्स्ट पेपर की, ये रेंज देंगे यहाँ तक और कॉमा लगा के इसके अंदर हम लगाएंगे डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल 40 कर लें। ग्रेटर देन लगा दें, इक्वल लगा दें, दोनों ही लगा दें, तो इसमें फिर 2 होगी ना, एक 40 से बड़ा भी होगा और 40 के बराबर जो होगा वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, 4 ऐसे हैं नंबर या ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके नंबर 40 और 40 से ऊपर हैं। ठीक है जी, ये जी 49, 55, 66 और 67 4 ही हैं। ठीक है जी, ये हमारा काउंट इफ का फार्मूला हो गया। उसके बाद हमारे पास वी लुक अप फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। सब्जेक्ट उर्दू, मैथ, इंग्लिश, टोटल नंबर ग्रेड। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने बनाया है फार्मूला के टोटल नंबर यहाँ पे निकालेंगे, उर्दू, मैथ, इंग्लिश के ग्रेड यहाँ पे निकालेंगे। आगे मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है अगर आप देखें तो। अब हम आते हैं टोटल नंबर के ऊपर और इक्वल लगाते हैं और वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं। वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं और इसको देख लें फार्मूले को। वी लुकअप का फार्मूला लगा के ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा जी ये वैल्यू लुकअप करनी है, कामा कहाँ से लुकअप करनी है, टेबल एरिया पूछ रहा है तो ज़ाहिर है टेबल एरिया ये होगा, यहाँ से लुकअप करनी है वो कामा। और फिर आगे क्या है, वो कॉलम पूछ रहा है। अच्छा, इसमें ये वैल्यू को F4 भी करना है, F4 करके कामा लगाया हमने, एब्सोल्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। अच्छा, कामा लगाने के बाद कॉलम नंबर क्या मालूम करना था हमने जी, टोटल सब्जेक्ट उर्दू, मैथ, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर का जो कॉलम है 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 है। कॉलम नंबर 5 लिखने के बाद एग्जैक्ट मैच आएगा जी। कॉलम नंबर 5 लिखने के बाद एग्जैक्ट मैच आएगा। ये एग्जैक्ट मैच के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और इंटर करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास उर्दू के 108 नंबर आ गए। ये उर्दू के 108 नंबर, ये देख लें, ये फार्मूला हमने लगाया है। ठीक है जी। उसके बाद मैथ के निकालने हैं और इसके सारे इसी रेशो से निकालने हैं, तो हम कॉपी कर लेंगे इसके। तो मैथ के 129 नंबर हैं टोटल, ये देख लें। और इंग्लिश के कितने हैं जी, इंग्लिश के 111 नंबर हैं। तो ये फार्मूला मैंने कॉपी किया था कि टाइम की बचत हो जाए। एक फार्मूला हमने लगाया तो सेम फार्मूला दूसरा भी लगाना होता है। उसके बाद ग्रेड का फार्मूला लगाएं, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप में हमने ये वैल्यू लुकअप करनी है, उर्दू को लुकअप करना है, कामा। और कहाँ से लुकअप करना जी, वही रेंज होगी, पूरे टेबल की आप रेंज दे देंगे। लुकअप में पूरे टेबल की रेंज देनी होती है। और अब ग्रेड का जो फार्मूला है वो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये ग्रेड हमने निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है, ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड का कॉलम 7 है
तो कॉलम नंबर कामे के बाद 7 देंगे। 7 देने के बाद फिर कामा लगाएंगे, तो 7 कॉलम फिर कामा फिर एग्जैक्ट मैच, तो ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये आ गया जी, सी ग्रेड आ गया हमारे पास। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको सी ग्रेड। इसको हम कॉपी कर लेंगे तो हर एक का ग्रेड निकल जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया ग्रेड। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये पूछता है जी सब्जेक्ट फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश टोटल नंबर और एवरेज निकालें जी। टोटल नंबर ये हैं और एवरेज ये है, और फार्मूला लगाना है वही लुकअप का। तो ये भी सेम फार्मूला ही है, ऊपर जिस तरह हमने इंग्लिश और इसके मैथ के ग्रेड निकालें। कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है इसमें, लेकिन ये सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फ़िज़िक्स से एक आ गई है और मैथ और इंग्लिश तो वही है। तो लगाते हैं फार्मूला इक्वल जी वी लुकअप का फार्मूला हमने लगाया। वी लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद हमने ये वैल्यू लुकअप करनी है, कामा टेबल की रेंज देनी पड़ेगी ये वाली। अब इन्होंने टोटल नंबर का आया, तो टोटल नंबर जो है वो कॉलम नंबर 5 पे ही आते हैं। F4 कर लें, वैल्यू को एब्सोल्यूट कर लें, और 5 नंबर कॉलम कामा एग्जैक्ट मैच करें जी। इसको कामा लगा के ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ गए इसके टोटल नंबर फिज़िक्स के। और इसको कॉपी कर लेंगे हम, तो ये हमारे सब बाकी नंबर भी टोटल निकल गए। अब एवरेज का फार्मूला लगाना है हमने, इक्वल इसमें हमने एवरेज निकालनी है वी लुकअप के फार्मूले के ज़रिए। वी लुकअप का फार्मूला हो गया जी, ये चीज़ है जिसकी एवरेज निकालनी है, और ये रेंज है जिससे निकालनी है एवरेज। और F4 करके कामा कॉलम नंबर, एवरेज का कॉलम नंबर 6 है, कॉलम नंबर 6 देना है कामा, और एग्जैक्ट मैच करना है इसके अंदर। यहाँ पे देख लें 6 कॉलम और एग्जैक्ट मैच करके ब्रैकेट बंद और इंटर करना है। तो ये आपको देखें जी, इसकी एवरेज 35 कुछ है। तो ये भी हम कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह ये हमने इस रिज़ल्ट शीट के अंदर असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर हमने ये चीज़ें निकाली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। सारे फार्मूले हमने लगा दिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें। तो ये असाइनमेंट नंबर 3 थी। तो आज के लिए इतना, असाइनमेंट के लिए इतना ही है। हर असाइनमेंट के लिए मैं एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।